दुनिया को लगता था जमीन हथियारों से छीनी जाती है, लेकिन 2026 में अमेरिका ने तरीका ही बदल दिया। अब बम नहीं, टैक्स गिरते हैं, टैक्स, टैंकर नहीं, टैरिफ चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप से कहा कि ग्रीनलैंड दे दो, नहीं तो तुम्हारी अर्थव्यवस्था पर वॉर होगा। अर्थव्यवस्था पे नहीं हुआ तो फिर वार होगा, सीधी जंग होगी। और यहीं से शुरू हुई सबसे खतरनाक जंग, बिना गोली, बिना मिसाइल। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे दुनिया का पावर मैप बदल रहा है। आज जो ग्रीनलैंड कंट्रोल करेगा, कल वो तय करेगा कौन सा जहाज चलेगा और किसकी इकोनॉमी रुकेगी। नमस्कार, मैं हूं नवनीत शरण और आप देख रहे हैं न्यूज़ी का विदेश मंत्रालय सेगमेंट। बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की, बात कर रहे हैं नाटो की, बात कर रहे हैं ईरान की, बात कर रहे हैं वेनेजुएला की और बात कर रहे हैं पूरे यूरोपीय संघ की। यानी कि ग्रीनलैंड बर्फ से ढका द्वीप, लेकिन आज दुनिया के सत्ता की धुरी बन गया है। आज हम बताएंगे आपको कि ट्रंप असल में चाहते क्या है। इतना ही नहीं, अब जंग में सिर्फ ट्रंप की दादागिरी नहीं है, यूरोप की सैन्य किसान भी है। दुनिया देख रही है कौन जीतेगा, दादागिरी या एकजुटता। यूरोप पहली बार नहीं झुका तो आखिर क्यों नहीं झुका। सवाल यह भी है कि नाटो टूटेगा या मजबूत होगा, और क्या इस टकराव से चीन, रूस वेट एंड वॉच कर पॉपकॉर्न खाते नजर आ रहे हैं। मैप खोलिए, एक बार इस वीडियो को देखने के पहले मैप जरूर देखिए। पहले एक बार ग्लोबल मैप पर जरूर जाइए। ये न्यूज़ी इंडिया है, यहाँ खबरों की भी खबर रखी जाती है और बात ग्लोबल मैप दिखा के होती है। यही न्यूज़ी का टैगलाइन भी है। खैर, आते हैं दुनिया के नक्शे को देखें तो ग्रीनलैंड बैठा है अमेरिका के ऊपर और यूरोप के पास, रूस की सांसों के सामने। ग्रीनलैंड को सिर्फ मैप पर ही देखिए तो पता चलेगा पूरा सिनेरियो क्या है। इसमें देखिए आर्कटिक का गेट, भविष्य के समुद्री रास्ते, रेयर अर्थ का खजाना कहाँ छुपा है। ये जगह आर्कटिक का गेटवे है, जहाँ भविष्य का तेल और गैस, नए समुद्री रास्ते। और हाँ, एक बात याद रखिए, जिस दिन आर्कटिक पूरी तरह खुला उस दिन सुएज और मलक्का जैसे रूट्स कमजोर पड़ जाएंगे। सुएज नहर और मलक्का जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट सी रूट में गिने जाते हैं, और अगर ये कमजोर पड़ते हैं तो ग्रीनलैंड मतलब भविष्य का कंट्रोल रूम। ट्रंप की विदेश नीति का एक ही सिद्धांत है, प्रेशर डालो, डील निकालो। प्रेशर डालो, डील निकालो, यानी कि जैसे कि कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा हो और डील निकाल रहा हो। ट्रंप को समझना है तो डिप्लोमेसी भूल जाइए। उनकी दुनिया में देश जमीन है तो राष्ट्र सौदा। विदेश नीति एक प्रेशर टेक्निक है। अब तो वे कह रहे हैं कि नॉर्वे ने 8 युद्ध रोकने के बावजूद भी उन्हें शांति नोबेल नहीं दिया, इसलिए मेरे लिए शांति ज़रूरी नहीं है। यहाँ उन्होंने भारत की धरती से सीख लेनी चाहिए। ट्रंप को भारत की धरती से सीख लेनी चाहिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी यह पुरस्कार अभी तक नहीं नवाजा गया है। बहरहाल, हम बात करते हैं 2019 में, जब ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड खरीदेंगे तो दुनिया हंसी, लेकिन ट्रंप रुके नहीं। इस बार उन्होंने कहा नहीं दिया तो टैरिफ लगा देंगे। यह है ट्रंप का इकोनॉमिक गन पॉइंट। अब तो वह साफ कहते हैं कि नोबेल नहीं दिया, शांति के बारे में क्यों सोचूं। नॉर्वे के पीएम को एक लेटर भी लिखा है जो धमकी भरा लेटर है। 2 टुक वे कहते हैं कि शांति के लिए ट्रंप बाध्य नहीं है। कैमरा यहाँ से हटाते हैं और आते हैं यूरोप। यूरोप जो दशकों तक अमेरिका के पीछे खड़ा रहा, इस बार रुक गया। यूरोपीय संघ के प्रमुख रॉबर्टा मेत्सोला ने कहा ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। यह वाक्य नहीं था, यह राजनीतिक चेतावनी थी। फिर 8 यूरोपीय देश एक साथ बोले, जिसमें डेनमार्क, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन, यहाँ तक कि फिनलैंड और नॉर्वे भी शामिल है। मतलब यूरोप ने पहली बार ना कह दिया। नाटो बना था एक दुश्मन के खिलाफ, लेकिन आज दुश्मन भीतर से है। स्वीडन के पीएम उल्फ कर्स्टन ने कहा यह ब्लैकमेल है। नीदरलैंड बोल रहा है इससे न ग्रीनलैंड बचेगा न नाटो, दोनों का भला नहीं होगा। फिनलैंड और नॉर्वे के नेताओं ने कहा कि मतभेद संवाद से ही सुलझेगा। जब दोस्त लड़ते हैं तो तीसरा जीतता है। 2 बंदरों की लड़ाई की कहानी तो आपने बचपन में सुनी ही होगी। रूस आर्कटिक में सैन्य विस्तार कर रहा है, रसिया आर्कटिक में सैन्य विस्तार कर रहा है, वहीं चीन खुद को नियर आर्कटिक पावर बता रहा है। यूरोपीय नेता बोले कि ट्रंप की नीति से चीन, रूस सबसे ज़्यादा खुश है। टैरिफ का मतलब महंगाई। यूरोप में बाजार डगमगा गया, यूरो दबाव में है। अमेरिका में सामान
महंगा हो गया है, वोटर भी नाराज हैं, EU US ट्रेड डील ठप पड़ गया है। ट्रंप के सामने अब दो और श्रेणियां दहाड़ रही हैं, जिसके बारे में हमने इंट्रो में बताया था। एक है यूरोपीय संघ की प्रमुख रॉबर्टा मेत्सोला, दूसरी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन। रॉबर्टा मेत्सोला कहती हैं कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। ये वाक्य नहीं था, ये यूरोप की श्रेणी की दहाड़ है, जिसने अमेरिका को साफ संदेश दिया है, जिसने ट्रंप को साफ संदेश दिया है कि संप्रभुता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, संप्रभुता से कोई सौदा नहीं। उर्सुला फॉन डेर लेयन ने यूरोपीय परिषद अध्यक्ष एंटोनिया कोस्टा के साथ कहती हैं, यूरोप अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए एकजुट रहेगा। ये आवाज़ थी यूरोप की दूसरी श्रेणी के, जो बता रही थी कि धमकियों से न ग्रीनलैंड बचेगा न नाटो बचेगा। उधर EU ने भी एक ताकतवर हथियार उठा लिया है, यह है बजूका। बजूका क्या है? संभावित टैरिफ के खिलाफ EU की एकजुटता। जवाब के लिए बजूका ढूंढ निकाला गया है, यानी एंटी कोएर्सन टूल EU का यह ताकतवर हथियार है। इससे आर्थिक दबाव डालने वाला देश घोषित किया जाएगा, यानी अमेरिका को यह बताया जाएगा कि आर्थिक रूप से दबाव डाला जा रहा है। उधर अमेरिका भी बटा हुआ है। सीनेटर मार्क केली बोले, यह रणनीतिक आपदा है। मतलब ट्रंप कहीं अकेले तो नहीं पड़ गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ईरान पर वार करने की कोशिश की, जिस तरीके से वेनेजुएला में किया, लेकिन ईरान से अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अब जंग में सिर्फ ट्रंप की दादागिरी नहीं चल रही है कि पूरे यूरोपियन कंट्रीज जो है उनके साथ नहीं है। यूरोप की श्रेणियों की शान भी है। दुनिया देख रही है कि कौन जीतेगा, दादागिरी या एकजुटता। इसी बीच भारत को गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल कर दिया गया है। गाजा के नाम पर नई ग्लोबल राजनीति को यह जन्म दे रहा है। इस तरीके का आलोचक बोले कि ये UN को कमज़ोर करने की कोशिश है। UN को, यूनाइटेड नेशन को कमज़ोर किया जा रहा है, क्योंकि इस तरीके से नई ग्लोबल राजनीति को नया जन्म दिया जा रहा है। अब आते हैं फिर से, ग्रीनलैंड सिर्फ ज़मीन नहीं है, ये भविष्य की चाबी है। और सवाल बस एक, दादागिरी जीतेगी या यूनिटी? फैसला दुनिया देख रही है। अमेरिकी मनमानी से यूरोप में चिंता है। यूरोप के 27 देशों ने मिलकर आक्रमण किया तो दुनिया के लिए वो खतरे की घंटी बजेगी, क्योंकि ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ नहीं है, ये अब आग का गोला बन चुका है। ग्रीनलैंड अब आग का गोला बन चुका है। यह भविष्य का कंट्रोल स्विच होगा, जिस पे वो राज करेगा, वो कंट्रोल करेगा, कंट्रोल उसके चाबी में होगी। और आज दुनिया फिर से एक बार देख रही है कि क्या ताकत धमकी से चलेगी या यूनिटी से। इस जंग में गोली नहीं चली, लेकिन इतिहास ने करवट ले ली है। जो खुद को मालिक समझ बैठे हों हर जमीन के, उन्हें शायद खबर नहीं, कुछ नक्शे बिकते नहीं हैं और कुछ सरहदें दाम नहीं देखती। जो धमकी को नीति समझ ले, उन्हें इतिहास अक्सर रियायत नहीं जवाब देती है। और यही कहानी है ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड ने आज बस इतना कहा है कि हर ज़मीन सौदा नहीं होती। समझा था दुनिया को तख्ते ताश एक कार्ड पलटेगा, सब बिखर जाएंगे। मगर भूल गए थे हुजूर, यहाँ कुछ मोहरे बिकते हैं, कुछ झुकते नहीं हैं। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं हम अगले सेगमेंट में, विदेश न्यूज़ के विदेश मंत्रालय सेगमेंट में।